हम नए टॉपिक अध्याय संख्या 5 के अंतर्गत नई टॉपिक विद्युत चालन पर चर्चा करते हैं। विद्युत चालन क्या होता है? ये विद्युत चालन जो होता है, चालन का भाव लिया जाता है चलने से। बात स्पष्ट होनी चाहिए। चालन का अर्थ क्या होता है? चलने से। अब बताइए, विद्युत चलने का भाव है, विद्युत का चलना। अब यहाँ विद्युत का चलना, और विद्युत क्या है? एक प्रकार का आवेश से है, आवेश से है। बस अब आपकी बात समझ में होगा, बात तो समझ में आ गया होगा। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? विद्युत चालन कहलाता है। तो परिभाषा बन जाएगा, आवेशित कणों का त्वरण को क्या कहते हैं? विद्युत चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालन कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। आवेशित कणों का, अब आवेशित कण कौन कौन से हैं? महिमा जायसवाल सोच कर बताइए बेटा, आवेशित कण कौन कौन से हैं? अब आइए विचार कर लेते हैं। ये क्या रहा? द्रव्य। अच्छा, द्रव्य किससे मिलकर बना? सोच कर बताओ। मैटर किससे मिलकर बना? कण से। किससे मिलकर बना? कण से। जैसे चाक ले लीजिए, चाक को ऐसे रगड़िए तो छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। कण किससे मिलकर बना? अणु से। अच्छा, जैसे पानी H2O, पानी पिए हैं ना आप सभी लोग? अच्छा, अगर आप पानी पिए हो तो कहे पानी में से आप देख कर बता दीजिए हाइड्रोजन कहाँ है और ऑक्सीजन कहाँ है, तो दिखा सकते हो। इस समय बारिश खूब हो रहा है ना, तो आप बता सकते हो। जैसे पानी कि कितने अणु हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप बता दीजिए, गिलास में ऐसे लाकर पानी रख दें हम। ये लीजिए, गिलास में पानी रखा गया, पीना नहीं है भैया। इसमें से आपको हाइड्रोजन निकालना है और क्या निकालना? ऑक्सीजन। है ना इंटरेस्टिंग बात। इसका मतलब अणु को हम नंगी आँख से ऐसे देख नहीं सकते हैं कि जैसे आप दिखाई पड़ रहे हो उसे देख लेते हो मानो को। ठीक। अच्छा, अणु किससे मिलकर बना हुआ है? अच्छा, अणु किससे मिलकर बना हुआ है ना? अच्छा, और परमाणु किससे मिलकर बना है? सोच कर बताओ भाई आप सभी लोग। परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ शब्द लगा है आवेशित कण। अब कण कोई कैसे आवेशित होता है ये भी आपको बताया गया पहले से, घर्षण द्वारा। लेकिन अगर मूल कण की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? 0 चार्ज होता है। कुछ बात समझ में आ गया ना? अच्छा, अब यहाँ सोचने वाली बात है गतिमान जो आवेश होंगे वो क्या कहलाएंगे? जो आवेशित क्या है? आवेश जो है क्या है? गतिमान है ना। अब जो आवेश गतिमान है तो जो आवेश गतिमान है उसको क्या कहेंगे हम सभी लोग? आवेश वाहक कहेंगे। गतिमान आवेश को क्या कहा जाएगा? आवेश वाहक। आवेश वाहक मीन्स आवेश को बहा कर ले जाने वाला कण क्या कहलाएगा? आवेशित कण या गतिमान कण कहिए। गतिमान कण को क्या कहेंगे हम सभी लोग? ना जैसे ना कहिए गतिमान आवेशित कण को ही दोहरा लीजिए फिर। आवेशित कण को क्या कहेंगे हम सभी लोग? आवेश वाहक। अब बताइए, चालन जो होते हैं, चालन में आवेश वाहक क्या होता है बच्चों? चालक में आवेश वाहक क्या होता है? चालक में आवेश वाहक कौन होता है भाई? जैसे चिट्ठी कौन लाता है? लेटर कौन लाता है? तो कहोगे डाकिया लाता है। तो डाकिया क्या हो गया? लेटर वाहक हो गया। वैसे चालक में आवेश वाहक कौन है?
कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना। अच्छा, अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ये तो सोचने वाली बात है। और चालक अक्सर क्या होता है? धातु होता है, ये भी सोचने वाली बात है। चालक या कह दीजिए धातु, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है जी? 10 के घाते 29। हरि भगवान, 10 के घाते 29 क्या? प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मोटा कोई घनाकार अगर हम बर्तन ले लें तो ठोस लोहा ले लें जैसे चालक, तो उसमें कितने आपकी संख्या होगी? 10 के आगे कितना शून्य लगाओगे? 29 शून्य लगा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इतने लोग आवेश वाहक होते हैं। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? आवेश को लेकर चलने का कार्य करता है। अच्छा, अब चूंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब मुख्य रूप से रोल कौन प्ले कर रहा है? किसी भी धातु, किसी भी चालक में धारा के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त नहीं, मुक्त कहा जाए, मुक्त फ्री जिसे कहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से क्या है? जिम्मेदार हैं। जिसे क्या कहा जाता है? चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन इलेक्ट्रॉन इसको कहा जाता है। चालन इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो धातु के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं? अनुगमन वेग। अनुगमन मतलब अनियमित गति, अनियमित रूप से क्या करते हैं? धातु के अंदर क्या करते हैं? विचरण करते हैं। जब जो चीज़ मुक्त हो गया, बताइए आपके खेत में जो नीलगाय आएगा वो क्या है? मुक्त ही तो है। तो मुक्त रूप से आपके खेत में क्या करेगा? विचरण करेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धातु के अंदर क्या होता है? मुक्त मतलब फ्री रूप से क्या करता है? घूमता रहता है, टहलता रहता है। तो आइए जानते हैं नई हेडिंग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह या अनुगमन वेग। अगला टॉपिक बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग। आपको बताए हैं कि जो खेत में नीलगाय आते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? धातु के अंदर क्या है? फ्री है। अच्छा, जब वो फ्री है तो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर। अच्छा बताइए, आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हैं आप? घर से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? निकलते हैं ना। तो वैसे ही जब सामान्य ताप पर जो स्थित होता है, प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सामान्य ताप पर प्रत्येक चालक में क्या होता है? चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते सामान्य ताप पर। अच्छा बताइए, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो घर से आप बाहर निकलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब किसी भी धातु को हम ताप देंगे तो चालक को जब हम ताप देंगे तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? जो परमाणु से बंधे हैं वो परमाणु को छोड़कर क्या करेंगे? भगने लगेंगे। अच्छा, जैसे ये आपका एक चालक है, एक कल्पना में हम बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक आपके सामने 3D आकृति में हम बना देते हैं, घन है। ठीक, इस घन के अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब बहुत से परमाणु होंगे। और परमाणु से आपको पता होना चाहिए, परमाणु में कौन कौन है आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको प्रोटॉन क्या करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक हैं। और इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसका मतलब जब ये नाभिक से बहुत दूर हो जाता है परमाणु से, तो ये आसानी से इसको थोड़ा सा भी ऊर्जा मिल जाए तो ये अपना स्थान छोड़कर क्या होता है? बाहर हो जाता है और क्या करता है? घूमने लगता है। इसका मतलब यही कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, इस बर्तन में लबालब क्या भरा हुआ है?
10 के घाते 29 क्या मीटर प्रति मीटर क्यूब क्या भरा हुआ है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसमें विचरण करेंगे। अच्छा बताइए, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें धन परमाणु है कि नहीं है? है। तो धन परमाणु से क्या करेगा? बीच में जो रिक्ति होगा उसी रिक्त स्थानों में क्या करेगा? गमन करेगा, और बारंबार गमन करते हुए क्या करेगा? वो परमाणुओं से टकराएगा। कैसे? जैसे आपको अभी हम क्लास में किसी बच्चे को कहते रेस करो, और सब बच्चे बैठे हों फील्ड में, पलथी मार कर सभी बच्चे बैठे हों, और किसी को कहते दौड़ो भैया इसी में, तो क्या करेगा? वो जहाँ स्थान होगा उसी में तो दौड़ेगा। जब उसी में दौड़ेगा तो दौड़ते दौड़ते कभी ना कभी तो किसी से टकराएगा ना। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा। बस वही बात है, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इसमें धन परमाणु भी हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धातु के अंदर, किसके अंदर? धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर, किसमें? रिक्त स्थान पे, रिक्त स्थान में क्या होता है? चलता है या गमन करता है। क्या करता है? गमन करता है। अच्छा, और गमन करते करते भीतर रिक्त स्थान जो है उसी में क्या करेगा? गमन करेगा, और गमन करते करते किससे टकराएगा? धन परमाणु से क्या करेगा? परमाणु से बारंबार, अनेक बार, एक बार नहीं, बार बार टकराएगा। बारंबार क्या करता है? टकराता है, टकराता है। अच्छा, जब टकराएगा भैया, आप ही बताओ, हथेली जब रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हथेली गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब बारंबार ये टकराएगा तो कौन सा ऊर्जा, उसका गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा? उष्मीय ऊर्जा में। अच्छा, आप बताओ, बार बार अगर आपको अभी मारे तो आपको क्या होगा? वैसे आप फील तो करोगे कि सर मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से गर्मी लगेगी, गुस्सा आएगा, आएगा ना। तो वैसे यहाँ पर भी है, टकराता है। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है? गतिज ऊर्जा क्यों कहें भाई? गति कर रहा है, गति के कारण ऊर्जा, सही है ना। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? उष्मीय ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी में, उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक, इतना बात तो समझ में आ गया होगा आपकी कि नहीं? बात समझ में आया कुछ ना, बात समझ में। अच्छा, जिसे क्या कहा जाएगा? जब ऊर्जा में बदल जाएगा तो इस ताप को क्या कहा जाएगा? उष्मीय वेग या उष्मीय ताप कहा जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बातें समझाते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसमें बदल गया? उष्मीय ऊर्जा में, तो उसका वेग क्या होगा? अच्छा, ये बताइए, आप कभी घर पे रहें और आपको खूब तेज गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? भागने का प्रयास करोगे ना। स्पीड आपकी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छा, नहीं बढ़ेगी। क्यों विशाल सिंह? अलाव जैसे आपके हाथ पर लाकर जलता हुआ हम लकड़ी का कोयला रख दें तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, हाथ को खूब तेज से झटकोगे और मुंह बिगड़ जाएगा, जैसे समोसा बन जाता है ना। हाँ, इसका मतलब ये होता है, जब आपका गतिज ऊर्जा किसमें बदल गया? उसमें ऊर्जा में, तो निश्चित रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? एक अधिकतम वेग होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग हो जाएगा। अधिकतम वेग को क्या कहा जाता है? उष्मीय वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग को क्या कहते हैं हम सभी लोग? उष्मीय वेग या तापीय वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे
अभी अभी किसी बच्चे को गर्मी बहुत ज़्यादा दे दिया जाए तो क्या होगा, वो भागने लगेगा। जब भागेगा तो उसका एक वेग प्राप्त करेगा, उसी वेग को क्या कहेंगे, उसमें वेग। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, औसत जो इसका मान होता है उसमें वेग का जो मान होता है 10⁵5 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकंड में 10⁵5 मीटर दूरी तय करता है। ध्यान रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उसमें वेग अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और जो वास्तव में लिया जाता है, चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो औसत वेग होता है किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, शून्य होता है। औसत वेग किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसी कारण से आपका जो चालक होता है उसमें कोई धारा नहीं बहता, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि जब आपको फील्ड में दौड़ने को कहा गया तो कहीं आपका वेग बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं आपका वेग बहुत कम होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब कोई किसी से टकराता है, विद्यालय में देखे होंगे ना, बच्चे दौड़ते दौड़ते आपस में टकरा जाते हैं, तो टक्कर के कारण क्या होता है बच्चों, उस दोनों की दशा और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो कुल मिलाकर जो औसत वेग पाया जाता है, क्या पाया जाता है, शून्य पाया जाता है। अच्छा, तो चूंकि हमने बात किया अपवाह वेग या अनुगमन वेग, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, क्रमागत 2 टक्करों के पश्चात, टक्कर जान ही रहे हो, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन किससे टकराएंगे, धन परमाणु से टकराएंगे, और बार बार टकराते हैं। बार बार टक्कर के कारण उसकी दिशा और दशा क्या होती है, बदल जाती है। इस प्रकार से परिभाषा जो इसका बनाया गया, क्रमागत 2 टक्करों के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग का जो अस्थाई परिभाषा बनेगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, आइए परिभाषा को हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर धनायन या आयन कहिए, स्थिर आयन से क्या होते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं, टकराता हुआ, क्या करता है, टकराता हुआ क्या करता है, वेग में परिवर्तन करता हुआ चलता है। आपको पता है टक्कर के कारण दिशा और दशा क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर आयन से टकराता हुआ अपने वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता हुआ चलता है। अपने वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता हुआ चलता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। क्यों ठीक है, आपको पता है टक्कर के बाद दशा और दिशा क्या होती है, बदल जाती है। अच्छा, चलता है। तो इस वेग को क्या कहा जाएगा, अनुगमन वेग। क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अनुगमन कही। इस वेग को क्या कहा जाएगा, अनुगमन। क्या कहा जाएगा, अनुगमन। अनुगमन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन कहते हैं। परंतु ध्यान रखना, परंतु परिभाषा देखिए, टकरा रहा है कि नहीं, टकरा रहा है, टकरा रहा है तो क्रमागत 2 टक्कर के बीच औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग कहा जाता है। बात को समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं,
इसे VD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया? किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से। अब इसका मान क्या होता है, VD का जो मान पाया गया प्रयोग के आधार पर 10 के घाते, इसका मान VD इक्वल होता है 10 के घाते -4 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिए VD का मान कितना होता है, 10 के घाते -4 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिए, आता है आपका श्रांत काल। काल मीन्स क्या होता है, समय। बात से समझ में आ रहा होगा। श्रांत काल मतलब कर्मागत 2 टक्करों में लगा समय। कर्मागत 2 टक्कर में लगा समय को कहा जाएगा श्रांत काल। श्रांत काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, श्रांति काल, टाउ से। किससे प्रदर्शित, टाउ से। श्रांत काल को अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। परिभाषा आएगा, क्रमागत 2 टक्कर के बीच लगने वाला क्या समय, क्या कहलाएगा, श्रांति काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रांति काल कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्रमागत 2 टक्कर के बीच जितना समय लगेगा उसी समय को क्या कहा जाता है, श्रांति काल कहा जाता है। अच्छा, अब आता है मुक्त पथ। सबसे ही पता है मुक्त पथ, कर्मागत 2 टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी को क्या कहा जाएगा, मुक्त पथ। सबसे ही पता है मुक्त पथ। क्रमागत 2 टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाएगा, मुक्त पथ कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त पथ कहलाता है। ठीक, बात समझ में आ गया? मुक्त पथ कहलाता है। मुक्त पथ बराबर क्या होगा, देखें, मुक्त पथ बराबर होगा आपका VD इंटू अनुगमन वेग गुणे समय श्रांत काल। तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग से संबंधित भिन्न तथ्यों को समझा जाना। ठीक, अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे और चेक पॉइंट 5.1 होमवर्क के रूप में हम इसी वीडियो में डाल देते हैं। कृपया आप सभी लोग अवश्य उसको प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। जाने कैसे साहिलों पे आती है धारा इस नदी की, हर किसी को